सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सब मुझे इस वीडियो से जो देखने वाला और सुनने वाला जो इसमें शामिल होगा, प्रभु उसको आशीष करे। और मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह की किताब परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी अपने इस सुंदर समय आराधना प्रार्थना में मध्यस्थता किया। और ये समय है कि हम आपके वचन को पढ़ें और वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये समय है कि आपका वचन हमारे बीच में जो आने वाला है, खुदावंद उस वचन से हम तृप्त हों, आशीष पाएँ। और उस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को, अपने मन को खोल दें ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। होने दे परमेश्वर आज का वचन हमारी ज़िंदगी बदलने वाला हो जाए और ताकि परमेश्वर हम सही मार्ग, सही रास्ता तक पहुँचे पाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रार्थना सुनने के लिए और आगे वचन के द्वारा हमारे बीच में बात करने के लिए खुदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर तमाम प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मानते पिता सुन ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन से वचन में चलेंगे और मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 12वां चैप्टर देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 और उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे और उसके बाद उस वचन पर मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बारह का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आमीन। परमेश्वर के इस वचन से पढ़े जाने से और सुनने वालों के लिए भी परमेश्वर आशीष करे। और सचमुच में ये वचन आज हमारे लिए बहुत ही खास है और इस वचन से हम परमेश्वर की इस महिमा को देखेंगे जो परमेश्वर आज इस वचन से हमारे लिए रखा है। इस वचन से जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जीवन की दौड़, हमारे जीवन की दौड़ क्या है, हमारे जीवन की दौड़ क्या होनी चाहिए और हमारे जीवन में किस प्रकार की दौड़ होनी चाहिए। जब पहला वचन पढ़ते हैं 12:1 का, तो वहाँ परमेश्वर बात करता है गवाहों की जो धुएं बादल के समान गिरे हैं। ये गवाही वो हैं जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह के प्रति जो विश्वास के द्वारा एक गवाहियाँ बनी हमारे जीवन में, चाहे वो उद्धार के लिए, चाहे चंगाई के लिए, चाहे वो मुक्ति के लिए, वो गवाही जो हमें हर एक मोड़ में जीवन की ओर लेकर जाती है। वो गवाहियाँ हमारे जीवन में इतनी बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो एक बादल की तरह हमारे चारों ओर है। लेकिन उस गवाहियों को रोकने के लिए इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आकर हमें रोकती हैं कि उस बादल के जो गवाहियों से घिरा हुआ है, यानी कि गवाही जो है वो एक बादल की तरह हमारे आसपास हैं। बहुत सारी गवाही हमारी हैं जिसको हम आज दे सकते हैं परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को किस प्रकार से बदला, किस प्रकार से परमेश्वर ने छुआ, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में मदद किया, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर एक अच्छी ज़िंदगी की ओर लेके चला। जिस प्रकार से अगर बात कहेंगे तो हम मृत्यु के मुंह में थे,
अंधकार में थे, मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने जीवित कर दिया। परमेश्वर ने हमें जलाया, यानी कि जिंदा कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर हमसे आज भी परमेश्वर का गवाहियों से भर कर रखा है कि तुम मेरी गवाहियों का आहार बन जाओगे। जी हाँ, हमें परमेश्वर के उस गवाहियों का, उस बातों के जो भरा हुआ हार है, हमें उससे भरकर चलना है। और यहाँ परमेश्वर हमें कहता है कि वो बादल की तरह गिरे, लेकिन रोकने वाले वस्तुएं और उलझाने वाले पाप को, हमें कौन सी वस्तुएं रोकती हैं जो परमेश्वर के पास आने के लिए या परमेश्वर के साथ जाने के लिए या दौड़ लगाने के लिए। अगर बात करें दौड़ की, तो परमेश्वर कहता है जब हम किसी भी दौड़ में दौड़ने की कोशिश शामिल होते हैं, चाहे किसी भी, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि किसी आर्मी में, पुलिस में, नेवी में, या डिफेंस में, किसी भी, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू में हम उस दौड़ को दौड़ते हैं तो उस दौड़ने के लिए हमारा ये चिन्ह है कि हमें नंबर 1 में सबसे पहला स्थान लेना है दौड़ने के लिए, तभी हमें वो नंबर 1 मिल सकता है, तभी हम उस मंजिल को हम पार कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि समझोगे। एक आदमी, एक व्यक्ति जब दौड़ लगाता है उस ग्राउंड में, तो उस समय क्या वो अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी पैंट भी पहनकर, अच्छा पैंट कोट पहनकर दौड़ लगाता है? जब उस दौड़ लगाने के लिए वो अच्छे वस्त्र पहन के दौड़ लगा सकता है, क्योंकि जब हम इस हालात में रहते हैं तो उस समय हमारी सोच, हमारी समझ में, हमारे जो मंजिल है उसके लिए हमें सोचना है कि कैसे हम इस दौड़ को दौड़ सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब एक व्यक्ति उस ग्राउंड में उस नंबर 1 में आने के लिए अपने शरीर का, चाहे वो पैंट कोट पहन के गया हो, चाहे वो अच्छा नया पैंट कमीज पहन के गया हो, चाहे वो नया वस्त्र पहन के गया हो, वो हमेशा अपने वस्त्र को उतार कर दौड़ता है। वो हमेशा अपने वस्त्र को तो उतार कर दौड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो वस्त्र पहन के दौड़ता है उससे दौड़ा नहीं जाता। कपड़े पहनकर दौड़ता है तो उससे इतनी दौड़ लगाई नहीं जाती जितनी लगानी चाहिए, क्योंकि कपड़े से उसको रुकावट मिलती है। इसलिए उसको वो कपड़ा उतार देता है और फिर वो दौड़ लगाता है फ्री होकर, ताकि किसी भी रुकावट उसके टांगों में, शरीर में ना हो, दौड़ने में ना हो, पाँव में ना हो, जिसकी वजह से वो पीछे रह सके। बल्कि वो ये कोशिश करता है कि मैं जितना अपने आप को हल्का बनाऊं, हल्का करूं दौड़ने के लिए, उतना मैं ज़्यादा आगे दौड़ सकता हूं। यहाँ तक कि पाँव के जूते भी अगर भारी होंगे तो वो दौड़ नहीं सकता, क्योंकि वजन भारी हो जाता है पाँव का। इसलिए वो कोशिश करता है कि नंगे पाँव दौड़ो। और जब हम ऐसी दौड़ लगाते हैं और जब सब कपड़े उतार कर हम दौड़ लगा देते हैं, और उसके बाद हमारी कोशिश है एक ही कि हमारे पीछे नहीं देखते कि हमारे साथ 100, 200, 500 व्यक्ति दौड़ रहा है, पर हमारा दौड़ का चिन्ह, हमारी दौड़ का निशाना एक ही है। हम एक ही चीज़ को ताकते हैं कि हम एक नंबर में आए और उस स्थान को ले, और उस मुकुट को, उस पद को ले, उस स्थान को ले जो हमें लेने के लिए दौड़ रहे हैं। वो पहला स्थान है जो हमें विजय, हमें जयमन देता है। इसी प्रकार से वो पाप है जो मेरी और जीवन में यीशु मसीह के साथ दौड़ने के लिए हमें दौड़ने नहीं देता। चाहे वो पाप छोटा हो, चाहे कितना भी छोटा, जब वो छोटे से छोटे पाप को समझकर हम दौड़ने की कोशिश करते हैं और उस पाप को अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करते हैं, और वो रुकावट बनता है, जो छोटे से छोटा पाप हमारे लिए रुकावट बनकर हमारे अंदर रहता है, जिससे हम परमेश्वर की खोज करते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस छोटी सी रुकावट को भी, उस छोटे से छोटे पाप को भी हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, ताकि हम दौड़ में जयवंत हो जाए। पहला कुरिन्थियों
9 उसका 24 से 26 तक पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है। पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु नाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पहनने के लिए पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीड़ता हुआ लड़ता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब हम अपनी दौड़ को दौड़ते हैं और उस दौड़ में हमारा लक्ष्य एक ही रहता है कि हम सबको क्रॉस करें, सबके को पार करते हुए हम उस एक नंबर पे आए, ताकि हमारा नंबर सबसे पहला रहे, हम सबसे पहले जीत जाएं, ताकि मुकुट हमारे सिर पर लगे। उसी प्रकार से पहलवान भी कुश्ती करने वाला उस कुश्ती को लड़ता है, लेकिन वो कुश्ती जो लड़ता है वो मुकुट वो इनाम जो कुछ समय के लिए रहता है, मुरझाने वाला है, उसका ज़्यादा समय में वो रहने वाला नहीं। इसी प्रकार से दौड़ते हैं कि लक्ष्य नहीं, बल्कि कोई का लक्ष्य नहीं। हाँ ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे कोई बात नहीं, दौड़ तो रहे हैं, कम से कम दौड़ रहे हैं तो कम से चौथा नंबर तो आ जाएगा। पर ऐसा नहीं, पर ऐसा दौड़ना है कि हमें परमेश्वर की उस दौड़ को, कि हमें उस मौके को, जैसा मौका माना हवा में, ऐसा नहीं, हमें उस ऐसा मौका मानना है कि वो हवा में ना लगे, बल्कि उस शैतान की उस दुष्टता में जाके लगे, वो ठोकर जो थी और रुकावट जो थी वो हमसे निकल जाए, खत्म हो जाए। इसी प्रकार से हमें ये दौड़ना है। और ऐसी हमारे अंदर चाहत है, ऐसी हमारे अंदर एक प्रयास है, एक भूख है, एक प्यास है कि हम दौड़ें उस हिरनी के समान, ताकि हमारा जीवन तृप्त हो जाए, आनंद मनाए, खुशी मनाए। वचन दूसरा पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की और ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा। यीशु मसीह की जो बात कहते हैं और यीशु मसीह का जो वचन कहता है कि उसने सारा दुख सह लिया, सारी मुसीबतें सह ली, सारा दर्द सह लिया, और यहाँ तक कि अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया। अगर पुराने नियम की बात करें तो यहाँ हम अब्रानियों 12 पढ़ रहे हैं, अब्रानियों 11 पूरा पढ़ते हैं तो पूरा अब्रानियों के बीच में एक से लेकर आखिरी तक वहाँ पूरा पुराने नियम की सारी गवाहियाँ हैं जो हमारे जीवन में अब्राहम से, दाऊद से और बड़े बड़े राजाओं से हर एक की गवाही वहाँ है कि उन्होंने कैसे परमेश्वर के पर विश्वास से, परमेश्वर के अनुग्रह से धीरज रखते हुए उसने अपनी दौड़ को चलते रहे, अपने कामों को पूरा करते रहे, ताकि हम लोगों को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की आवाज़ सुनकर, परमेश्वर के रास्ते में बताए हुए उस मार्ग में और परमेश्वर की उस बताए हुए वचन के अनुसार हम वचन चलते रहें। और उसमें एक ही बात नहीं तो अगर अब्राहम के विषय में कहें
तो अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ उन सारी बातों को अपने लेके चला जो उसने कहा। वो हर एक बात अब्राहम ने अपने गले में, अपने हृदय में उतार दिया। उसकी हर एक बात जो उसकी आंखों से शायद सामने नहीं दिख रही थी, लेकिन वो आत्मा में इस बात को महसूस, विश्वास में स्थिर था कि परमेश्वर ने कहा है तो ये सच है। इसी प्रकार से भी मुझे और आपको भी जो आंखों से नहीं दिखता है, जो नहीं दिख रहा है, वो विश्वास करना है। जो वचन, जो परमेश्वर का आवाज आप तक पहुंचता है, वो जो आपको कहता है उस पर चलना है। अगर हम आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी, मुंह से सुनी बातों से अगर बात देखने की कोशिश करें और विश्वास करने की कोशिश करें तो मुरझाया हुआ मुकुट है, वो मुरझाई हुई वस्तु है जो सिर्फ कुछ समय तक हमको दिख रही है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। जो आज हमें दिख नहीं रही है, जिन्हें वो परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें परमेश्वर की मंजिल की ओर लेकर चलता है, उस मंजिल की ओर जहाँ परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का मार्ग। जब हम यूहन्ना 14:6 में पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह हमारी मंजिल है, यीशु मसीह हमारी मार्ग है, यीशु मसीह हमारा जीवन है। जब यीशु मसीह को हम पहनेंगे, यीशु मसीह की ओर ताकेंगे और यीशु मसीह को ताक कर उस मार्ग, सत्य और जीवन को अपने जीवन में पाने की कोशिश करते हैं, तभी हम उस दौड़ में सफलता, जयवंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दौड़ लगाने के लिए हमें अपने अंदर से पाप को हटाना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी सोचता है ये खून करना पाप है और किसी को गाली देना पाप है, लेकिन फिर भी गाली देते हैं, फिर भी खून करते हैं। झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोलते हैं। दोष लगाना पाप है, फिर भी दोष लगाते हैं। निंदा करना पाप है, निंदा करते हैं। लालच करना बुरी बला है, लालच करना पाप है, फिर भी लालच करते हैं। और आज के समय में हर काम इंसान एक लालच के तौर पे और दोष के तौर पे करता है, जो शैतान ने उनको आदम से ही उनके अंदर डाल दिया है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए वो छोटी सी बात है झूठ बोलना, छोटी सी बात है लालच करना। और आज परमेश्वर का वचन मुझे अब यही कहता है, इन छोटे से पापों को अपने जीवन से उतार डालो, तभी हम मंजिल तक दौड़ पाएंगे, तभी हम उस मुकुट की ओर बढ़कर उसको जयबंद हो सकते हैं। वो दौड़ आसान नहीं है। मैंने बताया कि जब दौड़ लगाने के लिए हम सूट पैंट पहन के दौड़ेंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उलझन सी लगेगी, घबराहट सी होगी, हमें रुकावट देगी वो। लेकिन हमें कपड़ा उतार कर दौड़ना, जूते उतार कर दौड़ना, फ्रीडम होकर आजाद होकर दौड़ना, तभी हम पार हो सकते हैं। इसी प्रकार से अपने शरीर से, अपने जीवन के उन पापों से जो हमको महसूस नहीं हो पा रहे, जो छोटे से छोटा हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि पाप नहीं हो सकता, झूठ बोलना पाप नहीं। पर मैं बता रहा हूँ कि उन छोटे छोटे झूठ, उन छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में, हमें दौड़ने के लिए रुकावट का कारण बने हुए हैं। यदि आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहनना चाहते हैं, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, पहले कुरिन्थियों की हम उसकी नई सृष्टि हैं, और नई सृष्टि तभी बन सकते हैं जब हम पुराना मनुष्यत्व का जीवन उतार दें। इसलिए हमारे जीवन में दौड़ लगाना, परमेश्वर के मोड़ को पहनना, हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ चलने के लिए आगे बढ़ना है। हाँ, इसी पहले कुरिन्थियों को देखते हैं और 10 का 3-4 पढ़ते हैं, तो वहाँ भी परमेश्वर हमारे जीवन में कहता है कि किस प्रकार से मसीह, यीशु मसीह को हमारे जीवन, जिससे उसने पुराने नियम को, लोगों को साथ रहा, साथ रहकर चला, साथ को देखा, लेकिन आज वो हमारे साथ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम इस विश्वास को करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, जिया और मारा गया। पहला कुरिन्थियों का 10 का 3-4। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और एक ही आत्मिक जल पिया।
क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो चट्टान मसीह स्वयं था, जिसके चट्टान में, जिसके नाम से हम वो जल पिया, जिसके नाम से हमने वो भोजन खाया, हम मसीह के नाम से, मसीह के उस क्रूस पे चढ़ाए जाने के दौरान, जिसने हमारे लिए पाप के कारण मृत्यु को सह लिया, हमारे कारण पाप को उठाकर अपने आप को क्रॉस के ऊपर यानी कि मेमने का नाई बलिदान होकर हमारे लिए बलिदान दे दिया। और वो उसने जाने से पहले कहा, ये शरीर मेरा आपका वो रोटी है, ये लहू जो आपका, वो जो आपके लिए तोड़ा जाएगा, बहाया जाएगा, इसको समर करते ऐसा किया करो। अब जब हम आज में और आप उस मेज में शामिल होते हैं, जो उसने कहा ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है, ये वो दागरस नहीं, ये मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, हम उसको लहू में तो शामिल हो जाते हैं, हम उस रोटी में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसके अपराधी पाप में रहते हैं। क्योंकि उसमें पहला कुरिन्थियों उसके 11 का 23 से आगे पढ़ते हैं तो उसमें 26 में लिखा है कि अनुचित रीति से जो इसमें शामिल होगा वो इसी मांस और इसी लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या हम अनुचित रीति से ले रहे हैं? आज का समय यह हो गया कि हमारे पास समय नहीं है कि हम चर्च में आए, टाइम से आओ, लेकिन हमें पता कि आज प्रभु का बोझ होने वाला है, अब प्रभु मेज मिलने वाला है, हम उसी दिन आएंगे और प्रभु मेज में आकर हम लेंगे और हमारा काम हो गया, हम उसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप परमेश्वर के प्रति पाप में हैं, वो दंड अपने ऊपर ले रहे हो। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में उस पाप को उतारेंगे नहीं, जब तक हम उस दौड़ धोने के लिए कपड़े उतारेंगे नहीं और मसीह को पहनेंगे नहीं, उस मसीह को पहनने के लिए पाप को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम मसीह में शामिल हो सकते हैं, तभी मसीह को पहन सकते हैं। आज हम सिर्फ नाम के मसीह रह चुके हैं, आज हम मसीह के नाम से सिर्फ कलंक बन चुके हैं। क्योंकि हमें मसीह का मतलब ही नहीं कि मसीहत क्या है, या मसीह यीशु मसीह कौन था। हम तो उसके नाम से, हाँ ठीक है उसने आया मर गया, बस इतना जानते हैं, और जी उठा इतना जानते हैं, हाँ इतना जानते हैं कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे लिए आया, जिया था, हमारा गया था। लेकिन हम उसके सच्चाई गहराई की मकसद नहीं समझ पा रहे कि उसने हमारे पाप को क्यों उठाया। उसने हमारे ऊपर से पाप को उठाकर अपने ऊपर ले लिया और अपनी शांति, अपनी खुशी, अपना सब ऐश्वर्य, अपना वो महिमा का मुकुट हमें पहनाया। क्यों? हमें वो पहचानने की और जानने की जरूरत है कि जो मसीह यीशु मसीह ने हमारा जो पाप का मुकुट का खुद पहन लिया, और जो आनंद और परमेश्वर का धीरज का पवित्रता का वचन था, वो जो मुकुट था, अनंत जीवन का जो मुकुट था, वो खुद उसने और अपने सिर से उतारकर हमें दे दिया, ताकि हम उस मुकुट को पहनकर अनंत जीवन की ओर प्रवेश कर पाए। आज हम एक दूसरे की नकल करते हैं, आज हम दूसरे कलीसियाओं की नकल करते हैं, आज हम दूसरे लोगों की नकल करते हैं, आज हम दूसरे व्यक्तियों की नकल करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि नकल करना कोई बुरी बात नहीं है, पर नकल उसकी कीजिए जो यीशु मसीह ने कहा। मनुष्य की मत कीजिए जो मनुष्य के आधार पे, लेकिन उसकी नकल कीजिए जिसने हमारे लिए जीवन दिया। उसकी नकल कीजिए जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसकी नकल कीजिए जिसने मार्ग सत्य जीवन हमें दिया। इसलिए सही मार्ग में, सही रास्ते में उतराइए। जो रास्ता मैं और आप चुन के चलते हैं वो सही नहीं है, सिर्फ नामधारी बनकर रह जाते हैं। हमें अपने ऊपर से उस पाप, छोटे छोटे पाप को छोड़ना नहीं चाहते, और हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम कहते हैं प्रभु में हम मसीह, हम आराधना प्रार्थना चर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं,
लेकिन असलियत यह है कि हम मसीह में नई सृष्टि में तो गुणगान गाते हैं, उस गीत को भी गाते हैं और कहते भी हम नई सृष्टि हैं, पर है नहीं। क्योंकि आज भी गाली देते हो, आज भी लड़ाई झगड़ा करते हो, आज भी दोष लगाते हो, आज भी पुराना मूर्छित आपके जीवन में है। इसलिए आप दो नहीं जीत पाते, इसलिए आप मसीह में नहीं शमल पहन पाते। क्योंकि आज मसीह में वही है, वो मसीह को वही पहन रहा है जो मसीह के मेज में शामिल होकर अनुचित रीति से नहीं बल्कि उचित रीति से उसकी देह में और उसके लहू में शामिल होता है। उसको समझता है कि ये लहू, ये जो देह है, ये सचमुच सिर्फ साधारण रोटी या वो दाखरस नहीं है, कोई जूस नहीं है, बल्कि वो मस्ता, वो लहू है जिसने हमारे पाप को धोकर साफ कर दिया। वो देह, वो रोटी, वो देह जिसने हमारी देह में को साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। और आज हम मृत्यु में से नहीं, अंधकार में से नहीं, अंधेरे में नहीं, बल्कि हम ज्योति में, उजाले में, सच्चाई में। आज हमारी दौड़ जो सच्चाई के लिए है वो तभी कामयाब, तभी जयबंद, तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने वस्त्र को उतार कर दौड़ते हैं। तभी मसीह यीशु मसीह को हम पहनते हैं जब हम छोटा से छोटा पाप अपने जीवन से उतार कर फेंक देते हैं और वो दुख सह लेते हैं, वो दर्द सह लेते हैं, वो तकलीफ सह लेते हैं, आनंद के साथ, खुशी के साथ, धीरज में बने रहते हैं। आज हम किसी की गाली सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम किसी के लिए कोई बात दोष लगाता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही बातें हैं जो हमें छोड़नी है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आपका वचन ये आपके हृदय में काम करने पाए, ये वचन आपके हृदय में एक हृदय रूपी पट्टी में लिख जाए, ये आपके गले का हार बन जाए, ताकि हम इस वचन को फैलकर, इस वचन के आधार पे अपना जीवन रखकर हम चल सके, ताकि उस दौड़ को नहीं जो निष्फल, जब मुरझा जाने वाला मुकुट, जब वो कुश्ती जो हवा में मुक्के मारने वाली, बल्कि वो मुक्का मारना है जो सीधा शैतान को, सीधा दुष्ट आत्मा को, सीधा शैतान को जाके लगे। और वो तभी लग सकता है जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र करेंगे यीशु मसीह के नाम से, उसकी पवित्रता, उसके अनुग्रह की खराई में उतरेंगे। वचन 3, मरकुस 14:36 पढ़ लीजिए कोई। मरकुस 14:36। मरकुस 14:36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। आमीन। परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह स्वयं एक प्रार्थना निवेदन कर रहा है। उस मेज के आने से पहले, क्रूस पे पकड़वाए जाने से पहले और वह ठट्ठा मजाक किए जाने से पहले वो अपने आप को जब प्रार्थना करता है तो पुकारता है कि हे अब्बा, हे पिता, वो कटोरा मुझसे ठल जाए। कौन सा कटोरा? जो वो उठाए जाने वाला, वो जो पाप का कान कटोरा, मेरे और आपका पाप उठाकर कटोरा उसने सहा, वो ठल जाए। ये टलने की बात कौन सी कर रहा है? यानी कि वो कटोरा जो उसने कहा टल जाए, टलने का मतलब ये है कि वो पाप का कटोरा मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं, सह सकूं।
पर वो मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, पर पिता, मेरे आपा पिता, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। क्या आज मैं और आप अपने काम को करने से पहले जो करते हैं कि पिता, ये आपा पिता, ये काम जो कर रहा हूं ये मेरा नहीं, ये आपका है, जा इसमें आपकी मर्जी पूरी हो जाए। या इसको काम करने से पहले मैं परमेश्वर आपके पास आता हूं कि इसको काम करने से ये मेरे जीवन से दूर हो जाए। हर काम और स्वार्थ के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह एक जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है कि वो उसको कहता है कि ये मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बहुत सारे वचन है लेकिन मेरे पास समय नहीं, लेकिन एक आखिरी वचन के साथ हम आगे इसको पूरा करके आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:21 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए उसको अपने साथ सिंहासन के पर बैठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं भी अपने पिता के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह मुझे और आपको कहता है कि आप भी उस दौड़ में उस मंजिल तक चलो जो मैं, जैसे मैं अपने पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया, मैं आपको भी अपने दाहिने में जाकर बैठाऊंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे बच्चे से यही कहता हूँ कि परमेश्वर आपको भी उस सिंहासन में आपके साथ बैठाना चाहता है, अपने साथ लेके जाना चाहता है। यदि हम मैं और आप उस पाप को, छोटे छोटे पापों को छोड़ देंगे और परमेश्वर के उस दिए वाचा, उस वचन से, उस अधिकार से हम चलेंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे, तभी हम उसको पूरा करें, तभी हमें वो अपने साथ उस सिंहासन में बैठाएगा। हालेलुया। और जो अध्याय 3 जो लिखा था, इसलिए उस पर ध्यान करें जिसे अपने विरोध में पाए जाने वालों के इतना विरोध सह लेंगे कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ दो। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम मेरे नाम से दौड़ो और मैं तुझे हिम्मत और विश्वास से भरते चलो, और मैं तुझे इसलिए कहता हूं कि तुम आगे देखो ताकि तुम सांस ना छोड़ दो। बाकी वो आपको हिम्मत देना चाहता है, वो बल देना चाहता है, वो सामर्थ्य देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है, ताकि उस मुकुट की ओर